प्यारे विद्यार्थियों, दिया गया प्रश्न है निम्नलिखित फलन के लिए सातत्य का x बराबर 1 पर विचार कीजिए। सातत्य मतलब कंटिन्यूटी। f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5 यदि x लेस देन एंड इक्वल टू 1 और x माइनस 5 यदि x इज ग्रेटर देन 1। जब x की वैल्यू 1 से छोटी है या x के बराबर है तो फंक्शन x प्लस 5 है, और x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन x माइनस 5 है। ऐसे प्रश्नों के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्वल का साइन कहाँ है। इक्वल का साइन x लेस देन 1 के साथ है, तो पहले हम x इक्वल टू 1 पर कैलकुलेशन करेंगे। x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x प्लस के 5। अब हम x ऑफ 1 की वैल्यू निकालेंगे। x ऑफ 1 बराबर x के स्थान पर क्या, x के स्थान पर 1 रखेंगे। 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। अब जहाँ पर 1 दिया है, जहाँ पर इक्वल का साइन दिया है उसके अपोजिट वाला फंक्शन लेंगे हम x ग्रेटर देन 1 पर। x ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन f ऑफ x है x माइनस के 5। क्योंकि x 1 से बड़ा है तो इस स्थिति में हम RHL निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। RHL के लिए लिमिट x टेंड टू 1 प्लस अर्थात 1 से थोड़ा सा ज़्यादा। f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 प्लस, और f ऑफ x का मान है x माइनस के 5। क्योंकि x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो हम x बराबर 1 प्लस h रखेंगे, जहाँ पर h एक बहुत छोटी राशि है, और x टेंड्स टू 1 प्लस जैसे जैसे x 1 की ओर अग्रसर होगा वैसे वैसे h का वैल्यू 0 की ओर अग्रसर होगी। अब लिमिट को x से h पर ट्रांसफर कर देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहाँ पर फंक्शन में x आ रहा है उसके स्थान पर हम लिखेंगे 1 प्लस h और माइनस 5 का माइनस 5। अब लिमिट लेंगे। लिमिट लेने के लिए जहाँ पर h है उसके स्थान पर 0 रख देंगे, तो 1 प्लस 0 माइनस के 5। 1 पॉजिटिव है, 5 नेगेटिव है, तो जब चिन्ह असमान होते हैं तो संख्याएं घट जाती हैं, चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। तो 5 में से 1 घटाएंगे 4 बचेगा, और साइन बड़ी संख्या का 5 का होगा माइनस, तो माइनस के 4। कैलकुलेशन के बाद f ऑफ 1 और RHL के मान अलग अलग प्राप्त होते हैं, तो LHL के मान निकालने की आवश्यकता नहीं है। f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू RHL। f ऑफ 1 की वैल्यू RHL की वैल्यू के बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें।